मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर इस समय तुम ये आवाज सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में तुम किसी को बताते नहीं हो। बाहर से लोग तुम्हें सामान्य देखते हैं, तुम हंसते भी हो, दोस्तों से बातें भी करते हो, फोन भी चलाते हो, रील्स भी देखते हो, मीम्स भी देखते हो। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अपनी किताब खोलते हो तब तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई दिखाई देती है। तुम किताब के सामने बैठे रहते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। कभी इंस्टाग्राम याद आता है, कभी यूट्यूब याद आता है, कभी कोई वेब सीरीज याद आती है, कभी किसी की बातें याद आती है, किसी की चैटिंग याद आती है, कभी फ्यूचर की टेंशन भी होती है और कभी अपने ही बारे में हजारों सवाल पैदा होते हैं मन में। तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तुम्हें पता है कि समय निकल रहा है लेकिन फिर भी समय बर्बाद होता जाता है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हें पता है कि परीक्षा पास करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है अपनी पढ़ाई से एस्केप करने का। और फिर रात को एक अजीब सा अपराध बोध तुम्हें अंदर से खाता रहता है, गिल्टी होती है। तुम सोचते हो कि कल से पक्का शुरू करूंगा, बस आज लास्ट टाइम के लिए इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, आज थोड़ा मूड सही कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और यही आज धीरे धीरे हफ्तों में, महीनों में बदल जाता है और कई सालें ऐसे बीतती जाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो सबसे पहले ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हमारे कंट्री में लाखों स्टूडेंट्स आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहा है, कोई सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करना चाहता है, चाहत है मन में, कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन उन सब के बीच में एक दुश्मन सबके अंदर बैठा हुआ है और उसका नाम है बहाना। बहाना जो तुम्हें कभी मेहनत नहीं करने देता, बहाना जो तुम्हें हमेशा ये विश्वास दिलाता है कि अभी तो बहुत सारा समय बाकी है, बहाना जो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा चोर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा सिलेबस है, नहीं मेरे दोस्त। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कठिन कंपटीशन है, नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी फूटी हुई किस्मत है, नहीं भाई। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे खुद के बहाने। एक बात बताओ मेरे को, जब तुम फोन में ना एक रील देखते हो तो क्या तुमने कभी सोचा कि 5 मिनट कब 30 मिनट में बदल गए हैं, कब 30 मिनट कई घंटों में बदल गए हैं। जब तुम सोचते हो कि सिर्फ एक वीडियो देखूंगा तो 1 घंटा कैसे निकल जाता है। जब तुम कहते हो कि बस थोड़ा सा आराम कर लेता हूं तो देखना कैसे पूरा दिन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय कभी चोरी नहीं होता, कोई उसको चुरा नहीं सकता। समय हमेशा हमारी अनुमति से बर्बाद होता है। आज की दुनिया तुम्हारा समय खरीदना चाहती है, समझो इस बात को, बहुत गहराई है। हर एप्लीकेशन चाहती है कि तुम जितना हो सके उतना समय उसके ऊपर बिताओ। हर नोटिफिकेशन चाहता है कि तुम्हारा ध्यान टूट जाए। हर रील चाहती है कि तुम अगली रील पे चले जाओ। हर वीडियो चाहता है कि तुम अगला वीडियो भी देखो। तुम्हारा ध्यान आज दुनिया की सबसे महंगी चीज बन चुकी है और दुख की बात यह है कि तुम उसे ना फ्री में बांट रहे हो। सोचो एक बार, अगर कोई तुम्हारे घर से हर दिन 500 रुपए चुरा ले तो क्या तुम चुप रहोगे? नहीं। लेकिन हर दिन तुम्हारी जिंदगी के 5 घंटे चोरी हो रहे हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं है। पैसा वापस लाया जा सकता है, मैं हर बार बात करता हूँ, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता माय डियर स्टूडेंट। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है और यही सबसे बड़ा तुम्हारा भ्रम है। एक दिन तुम्हारे दोस्त ना नौकरी पर चले जाएंगे, एक दिन तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, एक दिन तुम सोशल मीडिया पर उनकी सफलताएं देखोगे। किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का रिजल्ट आ जाएगा, कोई यूनिफॉर्म पहन के फोटो डालेगा कि देखो मैं ऑफिसर बन गया हूँ, कोई अपने माता पिता को नई कार गिफ्ट कर रहा होगा, कोई फॉरेन चला जा रहा होगा। और उस दिन तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज होगी, पछतावा, गिल्टी। पछतावा इस बात का नहीं कि तुम कम बुद्धिमान थे, पछतावा इस बात का होगा कि तुमने समय रहते खुद को नहीं बदला, अपने बहानों को नहीं छोड़ा। सच कहूं ना तो सफल लोग तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। उनके पास भी वही 24 घंटे, उनके पास भी फोन है, उनके पास भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उनका भी मन करता है आराम करने का, सोने का, घूमने का। लेकिन एक ही फर्क है, जब उनका मन नहीं करता है ना तब भी वो वे काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। और तुम्हारे अंदर क्या है, जब तुम्हारा मन नहीं करता ना तब तुम बहाना ढूंढ लेते हो। और यही छोटा सा फर्क है, देखो छोटा सा, बहुत छोटा सा फर्क है। यही छोटा सा अंतर कुछ सालों के बाद में बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। तुम्हारे माता पिता ने शायद कभी तुमसे ये नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ छोड़ा है। किसी ने अपनी जरूरतें कम कर दी, किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे, किसी ने ओवर टाइम काम किया, किसी ने अपनी बीमारी छिपाई, बीमारी के साथ भी वो मजदूरी करता रहा ताकि तुम्हारी फीस समय पर भरी जा सके। जब तुम सो रहे होते ना तब भी कोई ना कोई तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा होता है और तुम ना एक छोटे से नोटिफिकेशन के सामने हार मान लेते हो। क्या सच में तुम्हारे सपनों की कीमत इतनी कम है? सोचो एक बार, तुम्हारी माँ ने कितनी बार ये कहा होगा, बेटा बस मन लगाकर पढ़ लेना। तुम्हारे पिता ने कितनी बार ये कहा होगा कि हमें तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। उन्होंने तुमसे कभी महल नहीं मांगा, उन्होंने तुमसे करोड़ों रुपए नहीं मांगे और ना ही कभी वो मांगेंगे। उन्होंने सिर्फ ये उम्मीद करी है कि तुम अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करोगे। लेकिन आज ना तुम अपने ही सपनों से भाग रहे हो, बहानों पे बहाने। तुम्हें पता है सबसे दुख की बात क्या है?
असफल होना दुखद नहीं है, कोशिश ना करना भी दुखद नहीं है, हार जाना भी दुखद नहीं है, लड़ाई शुरू ही नहीं करो ये बहुत बड़ा दुख है। कम नंबर आना दुख वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता से पहले ही हार मान लेना ये बहुत बड़े दुख की बात है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे बहानों से नहीं पहचानेगी, दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि उस दिन तुम्हारा मूड कैसा था, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी रील्स देखी, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें आलस कितना आता था। लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि तुम वहां तक पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे जहां पे तुम्हारी मंजिल थी। याद रखना, तुम्हारा भविष्य आज तुम्हारे छोटे छोटे फैसलों से बन रहा है। हर छोटा छोटा बहाना, हर छोटा छोटा फैसला तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन को फिक्स कर रहा है। हर वो घंटा जो तुम पढ़ते हो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है, और हर वो घंटा जो बिना सोचे समझे बर्बाद होता है वो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जा रहा है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपने सपनों के लिए सब कुछ दे रहा हूँ या मैं सिर्फ सफल होने की कल्पना कर रहा हूँ? क्योंकि सपने देखने और सपने पूरे करने के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन। और अनुशासन बहानों से नहीं फैसलों से पैदा होता है, और फैसला आज करना होगा। यही समय, यही मौका है, इसने नहीं रोका। क्योंकि अगर आज भी तुमने अपने बहानों को जीतने दिया तो शायद एक दिन ना बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम जानते हो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच और कौन सी बड़ी दीवार है? ना तो गरीबी है, ना किस्मत है, ना मुश्किल एग्जाम है, बल्कि वो है झूठ जो तुम हर रोज खुद से बोलते हो, अभी बहुत समय है। ये जो 4 शब्द है ना, अभी बहुत समय है, लाखों सपनों की कब्र बन चुका है। समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन इंसान बार बार रुक जाता है बिना किसी कारण के। तुमने कभी किसी नदी को देखा है? वो पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, उसका रास्ता रोका जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं है भाई। वो अपना रास्ता खुद बनाती है और एक दिन ना समुद्र में जाके मिल जाती है जो उसकी मंजिल है। और एक तुम हो जिसे एक नोटिफिकेशन रोक देता है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन यार, कुछ वर्ड्स का, एक आलस रोक देता है, कुछ मिनट्स का आलस, एक खराब मूड रोक देता है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारी लाइफ पे। क्या सच में तुम्हारा सपना इतना कमजोर है? सफलता बड़ी चीजें करने वालों को नहीं मिलती है, सफलता हर दिन छोटी छोटी सही चीजें करने वालों को मिलती है। 1 घंटा पढ़ना, समय पर उठना, एक चैप्टर खत्म करना, एक बहाना हर रोज कम करना, और यही छोटी छोटी जीत है ना, एक दिन तुम्हारी जीत को फिक्स करती है, तुम्हारी बड़ी जीत बन जाती है। लेकिन तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं कल से बदलूंगा। क्या तुम्हें पता है ये कल दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है, क्योंकि कल यार कभी आता ही नहीं है। जब भी वो आता है ना तो उसका नाम फिर से आज हो जाता है, और कल फिर बाकी रहता है। इसलिए अगर बदलाव करना है तो वो सोमवार से नहीं होगा, अगले महीने से नहीं होगा, नए साल से नहीं होगा, 1 तारीख के रेजोल्यूशन से नहीं होगा। बदलाव आज से होगा, अभी से होगा, यहीं से होगा, इसी पल से होगा। एक बार अपने कमरे को देखो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे बैग, तुम्हारी नोटबुक, तुम्हारी टेबल, सब तुम्हें देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका मालिक कब जगेगा, क्योंकि किताबें कभी किसी को सफल नहीं बनाती, सफल बनाता है उनके सामने बैठने का निर्णय। ऐसे तो तुम किताबें रखे रखो अपने सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहते हो तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन सच तो ये ना, मन लगाना पड़ता है मेरे भाई। किसान का भी ना हर दिन खेत में जाने का मन नहीं करता, सैनिक का भी हर दिन सीमा पर खड़े रहने का मन नहीं करता, माँ का भी हर दिन बिना थके काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उनमें डिसिप्लिन है, वो डेडिकेटेड है, वो अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। क्योंकि जिम्मेदार लोग मूड को देखकर काम नहीं करते, वो जिम्मेदारी को देख के काम करते हैं, वो अपने उद्देश्य को देख के काम करते हैं। आज तुम जिस आराम को चुन रहे हो ना, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनेगा, और आज जो कठिनाई तुम स्वीकार कर लोगे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान एक दिन अचानक सफल नहीं होता। जिस दिन लोग उसकी सफलता देखते हैं ना, उस दिन तक वो हजारों ऐसे दिन जी चुका होता है जहां उसे कोई देखने वाला नहीं था, जब वो अकेला पढ़ रहा था, अकेला रो रहा था, अकेला स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था अपनी मुश्किलों से। सफलता ना कभी भीड़ में नहीं बनती है, सफलता अकेलेपन में बनती है। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो घबराना मत, हो सकता है जिंदगी तुम्हें महान बनाने की तैयारी कर रही हो। माय डियर स्टूडेंट, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज कोई तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने की बात करे, लेकिन बदले में तुम्हारी उम्र के 5 साल मांग ले, तो क्या तुम्हें देना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि 5 साल ना 10 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। फिर सोचो, तुम हर दिन 4-5 घंटे बिना किसी मकसद के खो देते हो, तो तुम क्या खो रहे हो? सिर्फ समय नहीं, तुम अपने फ्यूचर को सेल कर रहे हो फ्री में, धीरे धीरे, बिना आवाज के, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और तुम्हारे सपनों की कीमत ना रील्स और स्क्रॉल्स में चुक जाती है। किस्मत दरवाजा जरूर खोल सकती है, कोई भी टीचर तुम्हारी जगह ना परीक्षा नहीं देगा, कोई दोस्त तुम्हारी जगह मेहनत नहीं करेगा, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, इवन ये वीडियो भी तुम्हारी जगह किताब नहीं खोलेगा। आखिर में तुम्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, और शायद यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी हार तुम्हारे हाथ में है तो मेरे दोस्त याद रखना इस बात को, तुम्हारी जीत भी तुम्हारे ही हाथ में है। आज अपने आप से एक वादा करो, जब भी बहाना आएगा मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, जब भी आलस आएगा मैं केवल 1 पेज खोलूंगा, जब भी हार मानने का मन करेगा मैं अपने माता पिता का चेहरा याद करूंगा, और जब भी लगेगा कि मुझसे नहीं होगा मैं खुद से कहूंगा कि अभी नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन मैं इसको जरूर करके दिखाऊंगा। याद रखना, पहाड़ ना एक छलांग में नहीं चढ़े जाते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रेनिंग होती है। मायने ये बात रखती है कि हर कदम तुम्हें शिखर के करीब ले जाता है।
बस चलते रहना और रुकना मत, क्योंकि जिस दिन तुमने बहानों से दोस्ती तोड़ दी ना, उसी दिन सफलता ने तुम्हारा नाम लिख लिया कहीं ना कहीं, जो तुम्हें जाकर के मिलने वाली है फ्यूचर में। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो तो थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारी कहानी अब शुरू होने वाली है। असल कहानी अब शुरू होगी, और जब ये वीडियो बंद होगा ना, तब तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब खुली होनी चाहिए। उस समय कोई कैमरा नहीं होगा, कोई ताली नहीं होगी, ना ही मैं देखने वाला हूँ, ना कोई मोटिवेशनल म्यूजिक होगा, सिर्फ तुम होंगे। तुम्हारा सपना होगा, तुम्हारा डिसीजन होगा। याद रखना, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने उस दिन मेहनत की, जिस दिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं था। वो भी चाहते तो बहाने बना सकते थे। इसलिए उठो, अपनी कुर्सी पर बैठो, आज का 1 घंटा जीत लो बस, उसके बाद फिर से 1 घंटा जीतना। आज ऐसे धीरे धीरे ना 1-1 घंटे करके तुम पूरी जिंदगी को जीत लोगे, क्योंकि सपने देखने वालों के नहीं, जागने वालों के पूरे होते हैं। देख तो कोई भी सकता है, और अगर आज तुम सच में जाग गए ना, तो यकीन मानो बहुत जल्दी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और कुछ बड़ा करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।